हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अद्भुत दृश्य में। आज हम समझेंगे कि विश्व में युद्ध के इस माहौल में कैसे दुनिया दो खेमों में बटी हुई है और कैसे विश्व में अस्थिरता का एक संदेश ही नहीं बल्कि अस्थिरता पैदा हो चुकी है। और इस अस्थिरता के बीच कैसे मार्केटेड गिर रही हैं, कैसे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं, कितना कैसे पैसा डूब रहा है सभी लोगों का। और ये भी जानेंगे कि इस युद्ध का मेन पॉइंट क्या है और कब तक ये खिंच सकता है युद्ध और कब तक बंद हो सकता है। इन सभी बातों पर आज चर्चा करेंगे। आप सब को अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगता है तो आप सब भी अपना बहुत बहुत सपोर्ट दें और फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। युद्ध की आहट के बीच बाजार हुआ धड़ाम। मिडिल ईस्ट के हालात का असर लगातार चौथे दिन भी बरकरार है और हमारे भारत में ही जो भी मतलब लिस्टेड कंपनियां हैं और जो भी बीएससी एनएससी में पैसे मतलब स्टॉक मार्केट में लगाते हैं उनका बहुत ज़्यादा मतलब चौथे दिन भी इतना ज़्यादा पैसा डूबा है, जिससे बहुत लोग आज तो पेपर में आया है कि झारखंड में एक माँ दादी बेटे के पैसे स्टॉक में डूबने की वजह से माँ दादी भाई बहन सभी लोगों ने फांसी लगाकर मौत को स्वीकार किया। तो ये एक बहुत ही निंदनीय घटना है, क्योंकि ज़िंदगी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं होती। अगर कोई भी अगर पैसे लगाएं तो आज जाएंगे तो कल आएंगे भी। मेहनत करिए और मेहनत दुख सुख तो सभी का लगा रहता है, लेकिन ज़िंदगियों से अपने खिलवाड़ मत कीजिए। और पैसे बहुत डूब रहे हैं, इतना ही पैसा लगाएं जितना आप सब लगा पाएँ, क्योंकि जो आपके पास एक्स्ट्रा हो वही निवेश करना चाहिए। ऐसा ही निवेश करना ही नहीं चाहिए जिससे अपनों को दिक्कत हो। तो आज हम समझेंगे कि इस युद्ध के बीच कैसी कैसी परिस्थितियाँ विश्व में क्रिएट्स हो रही हैं और स्पेशली हमारे भारत में क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है ये भी हम समझेंगे। और 9.78 लाख करोड़ रुपये डूब गए हैं अब तक ऑल ओवर वर्ल्ड में। और ईरान इजराइल हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष से मिडिल ईस्ट में बड़ी जंग की आहट आसार। गुरुवार को शेयर बाजार भी चौतरफा बिकवाली में गिरे हैं और इसका ये नतीजन हुआ कि 2% से ज़्यादा टूट जाने के निवेशकों से मतलब 9.78 लाख करोड़ रुपीज़ लॉस हुआ है। बीएससी लिस्टेड सभी कंपनियों का ओवरऑल मार्केट कैप बड़ी गिरावट के बीच 4.465 लाख करोड़ रुपया आ गया है। सेंसेक्स संघर्ष बढ़ने से पैदा हुई चिंता के बीच 1,69.19 अंक यानी 2.10 गिर कर 82497.10 अंक पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय पर 1832.27 अंक टूटकर 82,434.02 अंक पर आ गया था। निफ्टी भी 546.40 अंक यानी 2.12% का गोता लगाते हुए 25,250.10 अंक पर आ गया। यह शेयर बाजार में गिरावट का लगातार चौथा दिन रहा। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इजराइल पर ईरान की तरफ से मिसाइलें दागे जाने की वजह से इतनी बड़ी खामी लोगों को झेलनी पड़ी है। अब बेरूत में हमले हुए उससे इजरायली के 9 लोगों की मौत हुई है। हमास सरकार का चीफ भी ढेर हुआ है। ये कहाँ पे हुआ? गाज़ा में हमास की सरकार का प्रमुख 2 अन्य हमास कमांडर शामी शिराज और सामी उदा की मौत हुई है। सेना ने कहा कि मुस्तहा हमास के टॉप नेता याहा सिनवार का करीबी था। अब ऑयल प्लांट पर जो सबसे बड़ी तबाही का ये एक रिपोर्ट्स कह रही हैं कि इजराइल जो ईरान क्योंकि तेल का बहुत ज़्यादा भंडार रखता है और 50% नहीं तो 40% तो तेल ईरान से ही आता है। सबसे ज़्यादा ईरान ही तेल देता है सभी लोगों को। तो इजराइल उसकी बिल्कुल नस पे वार करना चाहता था, लेकिन अमेरिका ने और अमेरिका तो दोनों स्टैंड लेता है। अमेरिका ने और भी लोगों ने इस बात से इनकार किया कि ऐसा कोई भी कदम न उठाएं जिससे दुनिया को और दुनिया के लोगों को और ज़्यादा अस्थिरता का सामना करना पड़े, जिससे और दिक्कतें और पैदा हों। तो इसलिए अभी तो इजराइल ने कहा है कि हम तेल भंडार पे कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहेंगे जिससे
दुनिया में स्थिरता पैदा हो, लेकिन जवाब अगर आता है तो हम भी जवाब देने से चूकेंगे नहीं। तो ये सभी बातें थी जो दुनिया में अस्थिरता का माहौल पैदा कर रही हैं। और बहुत ज़्यादा ये दुखद ये विषय है कि 7 अक्टूबर 2023 को जब इतने लोगों को मतलब करीब 180 लोगों की मौत हुई, 200 लोगों को बंधक बनाया गया, तब दुनिया में किसी को, जो भी क्रिश्चियंस कंट्री थी, उन्हीं लोगों को ये चीज़ें दिखी और सबने सपोर्ट किया। इजराइल तो ऐसा है कि अभी भी मारना छोड़ ही नहीं रहा है, लेकिन लड़ाई होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए मानवता को कहीं पे भी कुचला ना जाए, और जो भी दोषी हैं उन्हीं को सज़ा मिलनी चाहिए, और बेकसूरों को तो बिल्कुल सज़ा नहीं मिलनी चाहिए। हमारी यही आशा है कि युद्ध अस्थिर हो और देश और विदेश भी स्थिर हो, और जहाँ पे भी टेररिज्म है और जहाँ पे भी ऐसे लोग हैं जो हालात और देश और शांति व्यवस्था और सोशलिज्म को ख़त्म करने की ऐसी कहीं पे भी जो भी स्थितियां हैं उनको पूरी तरीके से नष्ट किया जाना चाहिए। जो इजराइल कर रहा है एक बहुत अच्छा कदम है, लेकिन इस बात को भी इजराइल को ध्यान रखना चाहिए कि मानवता कहीं पे भी ना कुचला जाए। जय हिंद, जय भारत। अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगती है तो आप सब भी अवश्य अपना योगदान देने की कृपा करें।